26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। आज भारत के हर नागरिक में उमंग थी कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ और संविधान की पालना के लिए ये किसान भी संविधान की पालना करने के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। जिस प्रकार से प्रभात फेरी निकालते हैं 26 जनवरी ने, ये अपने ट्रैक्टर मारुति निकाल लिया शांतिपूर्वक। अच्छी बात थी। ये उत्सव है हमारे देश के लिए, गौरव की बात है 26 जनवरी मनाना। किसान अपनी 26 जनवरी मना रहे। चौबीसी का एक मशहूर चबूतरा है और यहाँ कोई प्रोग्राम होता है चौबीसी चबूतरे शुरू होती है। वो हमारा पवित्र चबूतरा, और वहां से जो चलते हैं वो वहां तक पुराना एसडीएम ऑफिस तक रहा है। इसमें आज पूरे देश में था, ये पूरे देश में था, तहसील लेवल का मामला था। तो हमारे किसान भी पहुंच रहे थे। हमने अपने तहसील लेवल पर अपने उत्सव को 26 जनवरी उत्सव को देश के गौरव के लिए किसानों ने भी देश के गौरव में शामिल। सीएम ने 3-4 दिन पहले 11 सदस्यीय कमेटी ने एक मीटिंग करी थी और सरकार से अनुरोध किया था कि भाई इतने दिन हो गए डल्लेवाल साहब ने कोई मेडिकल जांच नहीं, कोई और नहीं, इसकी जान बचाई जाए। और इनकी जो मांग है, जो 13 महीने आंदोलन रहा बेट की, जो सरकार ने मानी थी वो लिखित में दे देनी थी। और सरकार ने हमारी बात का समझते हुए 14 फरवरी का टाइम दे दिया और किसान जाएंगे बात मानने के लिए। आज फिर हम इस राष्ट्रीय पर्व पर सरकार से अनुरोध करते हैं इनकी मांग मान ली जाए। डल्लेवाल जो बैठे हैं वहां अनशन पे, गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही। वो पैदल भी आना चाहे थे, हरियाणा की सरकार ने उनको पैदल भी नहीं जाना। और हमारा मकसद आज सरकार को ये बताने का है कि भाई किसान संगठित हैं, जरूरत पड़ने पर आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र फिर होगा और ये जिम्मेवारी सरकार की होगी। इसलिए यो गणतंत्र दिवस भी मनाया है और अपनी ट्रैक्टर परेड भी काटी है प्रशासन को सचेत करने के लिए। क्योंकि सरकार ने आज तक कोई भी बात नहीं मानी, झूठ बोलती है सरकार, संगठनों को कमजोर करने का काम करती है। लेकिन ये ऐसा संगठन है, ये कमजोर नहीं हुआ करता। नीचे से लेके किसान मजदूर सब कुछ सरकार के खिलाफ चला हुआ है। और ये नीचे एक दिन ये गुब्बारा इतना भरेगा कि सरकार ने जब 13 महीने जवाब देना मुश्किल हो गया था और झूठ बोलनी पड़ी थी नतमस्तक होकर, इन दोबारा फिर ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? तो ये सरकार किसानों परेशान कर रहे हैं। क्यों ये सरकार बात नहीं मानती? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको दिल्ली जाने का अधिकार नहीं था? वो पैदल जाने के लिए मांग कर रहे थे, उनको पैदल जाने से भी मना कर दिया गया। 2 महीने से वो आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, सुनाई नहीं करते। ये टाइम 14 फरवरी का ये टाइम दे रहे हैं। क्या इतने दिन तक वो जिंदा रह पाएगा? क्या सरकार इतनी व्यस्त है? क्या सरकार 2-3 दिन के नोटिस में किसानों को बुला के बात नहीं कर सकती ताकि किसान अपना खेत में काम करे और रोड पर ना उतरे? और ये धीरे धीरे करके उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाला 5 मार्च को फिर बड़ा फैसला ले रखा है। और ये गांव स्तर पे और तहसील जिला स्तर पे जिस तरह दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, ऐसे हमने हर तहसील पे जमावड़ा करना करेगा और तब सरकार आपको की कमेटी ने सभी संगठनों को एक करने के लिए दबाव डाला, जो कि सभी किसान संगठनों ने माना। लेकिन डल्लेवाल जी की हालात को देखते हुए किसान डल्लेवाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना रूप में कर रहे हैं। वहां इतना बड़ा जमावड़ा नहीं हो सकता। खाप किसान मजदूर सब कम डल्लेवाल के लिए ये कर रहा है। सब उसको देख रहे हैं कि ये एक आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है और सरकार उसकी बात नहीं सुनती। हर किसान के, हर खाप प्रधान के या खापों को दिल के अंदर एक टीस है कि सरकार क्यों नहीं मानती। ये रूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। एक स्वरूप होगा जब तो फिर सरकार के काबू में ही बात नहीं रहेगी। और हम उसी तरह डरा हाँ कि ऐसी नौबत ना आवे, सरकार ने मान लेना चाहिए। क्यों झूठ बोल रही है सरकार? तो अपनी तैयारी के लगे हुए हैं। जब चाल पड़े तो हम उल्टे थोड़े हटाएंगे, हम ना समय लगेगा तो हम अपनी पूरी ताकत बना लेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कार्यक्रम सबसे पहले जो 26 जनवरी जो है वो हिंदुस्तान का गणतंत्र दिवस के रूप में एक हर नागरिक एक पर्व के रूप में इसको मानता है, देखता है। और वो किसान भी देखता है, मजदूर भी देखता है, कर्मचारी भी देखता है। 12 बजे तक का सरकारी जो ओकेजन होता है, उसके साथ साथ एसकेएम की एक समझ थी। एसकेएम के दिल में एक चीज थी, एक पीड़ा है, चाहे वो
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत और उसके आमरण अनशन का नजर, चाहे वो पिछले 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठ के आया, मांगे जो थी उनके ऊपर लिखित में केंद्र की सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी है उसके साइन है, वो लेटर देने के बाद में रिटर्न में समझौता करके आंदोलन को सस्पेंड किया गया। उसमें एमएसपी गारंटी कानून की बात थी। पराली जलाने पर किसान को आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये मान्या था सरकार ने। चाहे वो बिजली विधेयक 2023 कि भाई इस बिल को आपकी सहमति के बगैर पार्लियामेंट में नहीं लेके आएंगे। अफसोस इस बात का है कि केंद्र की सरकार किसानों को लेटर देती है, किसान डेपुटेशन को लिखित में समझौता हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट उसी को तोड़ के किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करती है। आज हम किसान के रूप में संयुक्त मोर्चे की काल को पूरी करते हुए पहली बार तहसील स्तर के ऊपर दिया गया था। अब तक तो केवल जिला हेडक्वार्टरों के मैसेज होते थे। शॉर्ट टाइम था, हौसला था किसानों में, मजदूर साथ आने के लिए तैयार खड़े है। सरकार की नीतियों ने हर वर्ग को परेशान कर रखा है और आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो सेंटर की सरकार हो, हम बताना चाहते हैं कि ये झूठे लारे लप्पे देना सरकार बंद करे और सरकार सुव्यवस्था और बढ़िया कामों की तरफ सरकार कदम बढ़ाए अपने, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार। किसान तैयार बैठा है। अब की बार तो पिछले 3 काले कानूनों को पर्दे के पीछे लको के उनमें और कुछ मसाला डाल के पेश किया जा रहा है। अभी जो नई अनाज मंडियों की जो नीतियां सरकार बना के लेके आई है, क्या कह रही है सरकार कि पैरेलल में अनाज मंडियां बाहर चलेंगी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका मायने किसान समझता है, मजदूर समझ चुका है कि 1-2 साल बाहर खरीदवा के और धीरे धीरे मंडियों को बंद करेंगे। 2 साल हो सकता है कि 100-200 रुपए भाव ऊंचा दे दे किसान को, लेकिन जब ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, आड़तियों का काम बंद हो जाएगा, उसके बाद में फिर वो प्राइवेट वाले मनमानी करेंगे। और जो पीडीएस सिस्टम इस हिंदुस्तान में आजादी के समय से लागू है, जो सरकार की निकम्मी पॉलिसी आ रही है, नीचे फील्ड में तैयारियां चल रही हैं। ये सरकार को बताना चाहते हैं, ये सरकार को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस, बिल्कुल। गणतंत्र का मतलब है हर आदमी को अधिकार आज के दिन दिया गया था। उनके ऊपर भी हमले है, कुठाराघात सरकार कर रही है। किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, कैसा गणतंत्र है? ये प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात है। ये सरकार देखे कि कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा और लंबा समय अब लेगा नहीं।